में आपका स्वागत है। आज है 9 दिसंबर दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 1,47,000 शिक्षकों की काउंसलिंग आज से शुरू। 31 दिसंबर तक होगी इन शिक्षकों की काउंसलिंग के बाद स्कूल अलॉट किया जाएगा। स्मार्ट मीटर पर 3% बिजली छूट प्रस्ताव। 300 यूनिट बिजली खपत पर 75 रुपए की छूट। आयोग करेगा बिजली छूट पर सुनवाई। कंप्यूटर शिक्षा के लिए प्रत्येक प्रखंड में लैब। बच्चों को स्कूल पहुंचाने की शिक्षा विभाग की अपील। शिक्षकों पर होगा ड्रेस कोड लागू। आभा डिजिटल मिशन से हेल्थ रिकॉर्ड्स बनाएं डिजिटल। आभा ऐप से हेल्थ रिकॉर्ड्स करें मैनेज। अब हेल्थ रिकॉर्ड्स रहेंगे आपके फोन पर। राजगीर महोत्सव 2024 की तैयारी। 21 से 23 दिसंबर राजगीर महोत्सव में होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम। तिरहुत उपचुनाव की मतगणना आज 8 बजे से शुरू होगी मतगणना। कुल 18 प्रत्याशियों का होगा किस्मत का फैसला। एडिलेड टेस्ट में भारत की हार के बाद बड़ा नुकसान। पॉइंट्स टेबल में भारत पहले से तीसरे नंबर पर खिसकी। कप्तान रोहित का तीसरे टेस्ट पर ध्यान केंद्रित। अब चलिए बढ़ते हैं 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जूनियर एसोसिएट यानी कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स के पद पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। यह भर्ती लद्दाख, यूटी यानी लेह और कारगिल के लिए है। कुल 50 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी और आवेदन की प्रक्रिया 7 दिसंबर 2024 से शुरू हो चुकी है, जो 27 दिसंबर 2024 तक चलेगी। प्रीलिम्स परीक्षा जनवरी 2025 और मुख्य परीक्षा फरवरी 2025 में संभावित है यानी हो सकती है। उम्मीदवारों को आवेदन के लिए एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in या वेब या कैरियर्स या करेंट ओपनिंग्स पर जाकर पंजीकरण कराना होगा, जिसमें व्यक्तिगत विवरण और शैक्षणिक योग्यता की जानकारी देनी होगी। बिहार में 1,47,000 शिक्षकों की काउंसलिंग आज से शुरू हो रही है, जो कि 31 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। इस दौरान हेड शिक्षक, हेडमास्टर, स्कूल टीचर और सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों को स्कूल में नियुक्त किया जाएगा। कक्षा 1 से 5 तक के 36,947 हेड शिक्षकों और 5,971 हेडमास्टर की काउंसलिंग 9 से 13 दिसंबर तक होगी। इसके बाद बीपीएससी, टीआरई 3 और सक्षमता परीक्षा 2 के सफल शिक्षकों की काउंसलिंग 16 से 31 दिसंबर तक होगी। कक्षा 9 से 12 के लिए टीआरई 3 पास अभ्यर्थियों के काउंसलिंग की तिथि 16 से 20 दिसंबर तय की गई है, लेकिन अभी रिजल्ट नहीं आया है। काउंसलिंग के बाद शिक्षकों को स्कूल अलॉट किया जाएगा। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह जी की। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह जी का जन्म 18 जून 1887 में औरंगाबाद जिले के पोइवा नामक गांव में हुआ था। वह एक प्रमुख भारतीय राजनेता, स्वतंत्रता सेनानी और बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री थे। उन्होंने महात्मा गांधी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ चंपारण सत्याग्रह में अहम भूमिका निभाई। उनका योगदान बिहार के प्रशासनिक ढांचे को सशक्त करने में था। वे सादगी के प्रतीक थे और अपनी व्यक्तिगत संपत्ति का दुरुपयोग नहीं करते थे। उनके कार्यकाल में बिहार में औद्योगिक विकास हुआ और उन्होंने 13 वर्षों तक बिहार की सेवा की। उनके प्रभावशाली नेतृत्व और सरलता के कारण उन्हें बिहार विभूति के रूप में सम्मानित किया गया। बेरोजगार युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर सामने आया है। 10 दिसंबर को जमुई में श्रम संसाधन विभाग और जिला नियोजनालय के तत्वाधान में 1 दिवसीय नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला आयोजित किया जाएगा। यह मेला श्री कृष्ण सिंह मेमोरियल स्टेडियम में होगा, जिसमें 20 प्रतिष्ठित कंपनियां भाग लेंगी और 1800 युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। कंपनियों में शानवी ग्रीन टेक, एमआरएफ और क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण लिमिटेड जैसी कंपनियां शामिल हैं। युवाओं को करियर मार्गदर्शन भी मिलेगा। प्रतिभागियों को अपने प्रमाण पत्र और बायोडाटा लेकर आना होगा। राजगीर महोत्सव 2024 की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन ने अपनी गति तेज कर दी है। यह महोत्सव 21 से 23 दिसंबर तक राजगीर में आयोजित होगा, जहां विभिन्न सांस्कृतिक और मनोरंजन कार्यक्रम होंगे। इस महोत्सव में नुक्कड़ नाटक, स्टॉल, खेल महोत्सव, प्रदर्शनी, खाद्य मेला और सद्भावना मार्च जैसी गतिविधियां शामिल होंगी। जिलाधिकारी ने कार्यक्रम की सफलतापूर्वक आयोजन के लिए यातायात सुरक्षा और अन्य सुविधाओं पर ध्यान देने का निर्देश दिया है। इस महोत्सव का उद्देश्य राजगीर की सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देना और राज्य के पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहित करना है।
बिहार के हर प्रखंड में मोबाइल कंप्यूटर लैब स्थापित की जाएगी, जिससे प्राइमरी स्कूल के बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा मिल सकेगी। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा कि बच्चों को स्कूल के पहले दिन ही पुस्तक, बैग और यूनिफॉर्म मिलेगा और शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड अनिवार्य होगा। इसके अलावा स्कूलों में खेल के मैदान की कमी को दूर करने के लिए सरकारी विद्यालयों के पास खाली मैदान को विद्यालय में बदलने की योजना है। विद्यालयों में बच्चों द्वारा मोबाइल के इस्तेमाल पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर सिद्धार्थ ने अशिक्षित बच्चों को स्कूल लाने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों और अन्य लोगों से सहयोग की अपील की है। भारत की जनसंख्या का 22% हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे है, जिन्हें सरकार विभिन्न योजनाओं के तहत राशन प्रदान करती है। इन योजनाओं का फायदा अपात्र लोग फर्जी तरीके से उठा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर लाभ लेता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। सरकार ऐसे मामलों में जुर्माना और सजा दोनों का प्रावधान करती है। राशन कार्ड पर कुल जितना राशन लिया गया है, सरकार की तरफ से उतनी ही रुपए तक की वसूली करने के लिए जुर्माना लगाया जा सकता है। फर्जी लाभार्थियों को पकड़ने के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया शुरू की गई है, जिससे पात्र व्यक्तियों की पहचान हो सके। इससे फर्जी लाभ लेने वालों पर कार्रवाई की जा सकेगी। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाली नर्सों की नियुक्ति और प्रोन्नति के लिए संशोधित नियमावली की स्वीकृति दे दी है। अब स्टाफ नर्स के पदों पर नियुक्ति सीधी भर्ती या प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से होगी। नई नियमावली के तहत बीएससी नर्सिंग वाले भी आवेदन कर सकते हैं, जबकि पहले केवल जीएनएम कोर्स के अभ्यर्थी पात्र थे। इसके अलावा बिहार परिचारिका निबंधन परिषद से पंजीकरण अनिवार्य होगा और उम्र सीमा 21 वर्ष होगी। 21,000 से अधिक नर्सों और एएनएम की नियुक्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। इसके बाद अब स्वास्थ्य विभाग नर्स के 6,298 एवं एएनएम के 15,089 रिक्तियों की अधिसूचना भेजने की तैयारी कर रहा है। भारत सरकार ने फोन टैपिंग के नियमों में बदलाव किया है, जिसके तहत अब केवल आपातकालीन परिस्थितियों में ही कॉल रिकॉर्डिंग की अनुमति होगी। नए नियमों के अनुसार राज्य स्तर पर पुलिस महानिरीक्षक यानी आईजी या उससे ऊपर के अधिकारी ही कॉल रिकॉर्डिंग का आदेश दे सकेंगे। इस आदेश को जारी करने के 7 दिन के भीतर एक उच्च अधिकारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी। यदि अनुमति नहीं मिलती तो रिकॉर्ड किए गए डेटा को 2 दिन के भीतर नष्ट करना होगा। इस बदलाव से लोगों की गोपनीयता की सुरक्षा बढ़ेगी, लेकिन फोन टैपिंग को लेकर विवाद अब भी जारी रह सकता है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सिमुलतला आवासीय विद्यालय कक्षा 6 का रिजल्ट 2025 आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार 18 अक्टूबर 2024 को आयोजित बिहार एसएवी प्रवेश परीक्षा में उपस्थित हुए थे, वे अपना रिजल्ट secondary.biharboardonline.com पर देख सकते हैं। 600 लड़कों और 600 लड़कियों का श्रेणीवार रिजल्ट जारी किया गया है। मुख्य परीक्षा के लिए सफल उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड 9 दिसंबर यानी आज उपलब्ध होंगे। मुख्य परीक्षा 20 दिसंबर 2024 को 2 शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। बिहार के पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाले उपभोक्ताओं को बिजली दर से छूट देने का प्रस्ताव बिहार विद्युत विनियामक आयोग को भेजा है। इस प्रस्ताव के तहत 3% की जगह 25 पैसे प्रति यूनिट की छूट दी जाएगी। इससे 300 यूनिट बिजली खपत करने वाले शहरी उपभोक्ताओं को 75 रुपये तक की छूट मिलेगी, जो 3% छूट से 29.52 अधिक है। इसके साथ ही अंतिम जनसुनवाई बिजली कंपनी मुख्यालय स्थिति आयोग के कोर्ट में होगी। इसके बाद आयोग फैसला सुनाएगा। यह फैसला 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक लागू होगी। अब मेडिकल रिपोर्ट्स और हेल्थ रिकॉर्ड्स को फाइलों में जमा करने की ज़रूरत नहीं है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत आप अपने हेल्थ रिकॉर्ड्स को डिजिटल रूप में अपने फ़ोन पर ही मैनेज और शेयर कर सकते हैं। इसके लिए आपको आभा यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बनानी होगी। आभा ऐप डाउनलोड करके आप अपने हेल्थ रिकॉर्ड्स को आसानी से मैनेज कर सकते हैं और सहमति के साथ इन्हें शेयर कर सकते हैं। साथ ही आप QR कोड स्कैन करके तुरंत OPD रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यह पहल डिजिटल हेल्थ केयर के क्षेत्र में एक बड़ा कदम है। अधिक जानकारी के लिए आप निःशुल्क नंबर 14477 पर संपर्क कर सकते हैं।
बिहार के सरकारी शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए आवेदन प्रक्रिया में पिछले सप्ताह में 45,587 शिक्षकों ने आवेदन किया है। शिक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार राज्य में कुल 5,45,182 शिक्षक हैं, जिनमें से बड़ी संख्या में शिक्षकों ने ट्रांसफर के लिए आवेदन किया है। रविवार को जारी आंकड़ों के अनुसार 1 दिसंबर से अब तक 33,227 आवेदन वरीयता क्रम के आधार पर विभिन्न कारणों जैसे असाध्य रोग, गंभीर बीमारी, विशेष रूप से सक्षम, विधवा या तलाकशुदा शिक्षक और पति या पत्नी की पोस्टिंग के आधार पर प्राप्त हुए हैं। 12,360 आवेदन ड्राफ्ट मोड में हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 15 दिसंबर तक चलेगी। बिहार में 9 दिसंबर यानी आज के मौसम में बदलाव की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार शीतलहर के बीच दिन के तापमान में 3 से 4 डिग्री की कमी हो सकती है, जबकि रात के तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। अगले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री की गिरावट हो सकती है। पटना समेत अन्य जिलों में ठंडी पछुआ हवा के कारण ठंड बढ़ने की संभावना है। किसान भाइयों को फसल सुरक्षित रखने की सलाह दी गई है। कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना भी जताई गई है। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे भीम बांध वन्य अभयारण्य की। यह अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। यह क्षेत्र छोटे नागपुर पठार की पहाड़ियों से घिरा हुआ है और यहाँ व्याघ्र, तेंदुआ, भालू, लंगूर जैसे वन्य जीव पाए जाते हैं। भीम बांध का नाम महाभारत काल के भीम से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने यहाँ एक बांध बनाया था। यहाँ गर्म और ठंडे जल के 2 प्राकृतिक स्रोत हैं जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं। भीम बांध में वन्य जीवों और प्राकृतिक सौंदर्य के कारण इसे वन्य अभयारण्य का दर्जा दिया गया है। राज्य सरकार ने मार्च से सभी सरकारी विद्यालयों की रैंकिंग करने का निर्णय लिया है, जो शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। शिक्षा विभाग ने स्कूलों की रैंकिंग के लिए कई मानदंडों को तय किया है, जिनमें शिक्षा गुणवत्ता को करिकुलर गतिविधियां, स्वच्छता, अनुशासन, संसाधन उपयोग और शिकायत निवारण शामिल है। रैंकिंग प्रणाली के तहत विद्यालयों को 100 अंकों के आधार पर स्टार रेटिंग दी जाएगी। उच्च रैंक 85 से 100 प्राप्त करने वाले विद्यालयों को 5 स्टार मिलेंगे। 75 से 84 को 4 स्टार, 50 से 74 को 3 स्टार, 25 से 49 को 2 स्टार और 0 से 24 अंक लाने वाले विद्यालयों को 1 स्टार दिया जाएगा। यह कदम राज्य की शिक्षा गुणवत्ता सुधारने और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करने के लिए है। सरकारी और गैर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ चल रहे अभियान में अब खास महाल की जमीन भी शामिल होगी। खास महाल की जमीन पर लीज की शर्तों का उल्लंघन और स्वामित्व विवाद बढ़ रहे हैं। सरकार ने 2022 में इस जमीन का सर्वे शुरू किया था, लेकिन इसका प्रभावी परिणाम नहीं आया। खास महाल जमीन से सरकार को कम राजस्व मिल रहा है और इसे लेकर कई समस्याएं सामने आई हैं। इस जमीन का रकबा करीब 4200 एकड़ है, जिसमें पटना, सासाराम, मुंगेर और पूर्णिया प्रमुख स्थान है। बता दें कि खास महाल जमीन पर सरकार का स्वामित्व होता है और इसे अलग अलग मकसदों के लिए लोगों को पट्टे पर दिया जाता है। बिहार सरकार अगले वित्तीय वर्ष में 2,34,000 नए सरकारी पदों पर नियुक्तियां करने की तैयारी कर रही है। इस समय प्रदेश में 2,11,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा 72,000 पद 2025-26 में रिक्त होंगे, जिन्हें भरने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। 2020-25 के बीच अब तक 7,17,000 लोगों को सरकारी नौकरी मिल चुकी है। इनमें से अधिसंख्य नौकरियां शिक्षा, गृह, राजस्व एवं भूमि सुधार, जल संसाधन, खेल सहित अन्य विभागों में दी गई है। राज्य सरकार ने एक दिन में रिकॉर्ड 1,20,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए हैं। बिहार विधान परिषद के तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव की मतगणना 9 दिसंबर यानी आज मुजफ्फरपुर के MIT कॉलेज में सुबह 8 बजे से शुरू होगी। मतगणना में वरीयता क्रम के आधार पर मतों की गिनती की जाएगी, जहां प्रत्याशियों को पहले वरीयता के आधार पर मत मिलेंगे। यदि किसी प्रत्याशी को कोटा पूरा नहीं होता है तो दूसरे वरीयता के मतों को जोड़ा जाएगा। इस उपचुनाव में कुल 18 प्रत्याशियों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। इनमें जदयू के अभिषेक झा, राजद के गोपी किशन और जन सुराज पार्टी के डॉक्टर विनायक गौतम शामिल हैं। मालूम हो कि विधान परिषद के लिए तिरहुत स्नातक क्षेत्र का उपचुनाव 5 दिसंबर को शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। उपचुनाव में 47.50% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। यह आंकड़ा 2020 चुनाव की तुलना में 2.30% अधिक है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर सिंह की पत्नी मनोरमा सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने एक्स के माध्यम से लिखा, पूर्व सांसद एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर सिंह जी की धर्मपत्नी मनोरमा सिंह जी का निधन दुखद। वे एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं धर्मपरायण महिला थी। सामाजिक कार्यों में भी उनकी गहरी अभिरुचि थी। उनके निधन से राजनीति एवं सामाजिक क्षेत्र में अपूरणीय क्षति हुई है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे।
बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने नीतीश सरकार और केंद्र पर बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज को लेकर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने बिहार में विकास के दावों को खारिज करते हुए कहा कि बिहार विकास के मामले में 36वें स्थान पर है और शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य में राज्य पिछड़ा हुआ है। उन्होंने पीएम मोदी और नीतीश कुमार पर झूठे वादों का आरोप लगाया, जैसे शौचालय और किसानों की स्थिति में सुधार को लेकर। वहीं अखिलेश सिंह ने कहा कि बीपीएससी छात्रों को परेशान किया गया और सर्वर डाउन होने के कारण कई छात्रों को आवेदन का मौका भी नहीं मिला। एडिलेड टेस्ट में भारत को 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ा, जिससे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स टेबल में भारत तीसरे स्थान पर खिसक गया है। टेस्ट हारने के बाद भारत के 57.29% अंक हो गए हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया 60.71% अंक के साथ पहले स्थान पर आ गया है। रोहित शर्मा ने गेंदबाजों के वर्कलोड पर ध्यान देने की बात कही। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित ने कहा कि टीम मैनेजमेंट गेंदबाजों के वर्कलोड का ध्यान रखता है, लेकिन टीम के पास सिर्फ एक ही गेंदबाज नहीं है। रोहित ने कहा कि उनका ध्यान अब इस हार को भुलाकर 14 दिसंबर से ब्रिस्बेन से शुरू हो रहे तीसरे टेस्ट मैच पर है। हमारा ध्यान अगले टेस्ट मैच पर है। हम देखेंगे कि हमने पर्थ में क्या किया था और ब्रिस्बेन में आखिरी मैच जब हम खेले थे तब हमने क्या किया था। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। 1898 में आज ही के दिन बेलूर मठ की स्थापना हुई। 1946 में 9 दिसंबर को सोनिया गांधी, प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिक एवं पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पत्नी का जन्म हुआ था। 1929 में रघुवीर सहाय, हिंदी के साहित्यकार और पत्रकार का जन्म हुआ था। 1913 में हुमायूं व्यारावाला, भारत की प्रथम महिला फोटो पत्रकार का जन्म हुआ था। 1484 में संत सूरदास, महान कवि का जन्म हुआ था। 1761 में आज ही के दिन ताराबाई, शिवाजी की पुत्री का पुणे में निधन हुआ। आज के दिन बालिका दिवस और अखिल भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह के तौर पर मनाया जाता है। यह खबर पूरी तरह से फर्जी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक से अधिक बैंक में खाता रखने पर जुर्माना लगाने से संबंधित कोई दिशा निर्देश नहीं जारी किया है। हाल ही में सोशल मीडिया और कुछ वेबसाइट्स पर यह अफवाह फैल रही थी कि आरबीआई ने 2 बैंक खातों पर जुर्माना लगाने की नई गाइडलाइन जारी की है, लेकिन आरबीआई ने इस पर स्पष्ट किया है कि ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस प्रकार का कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया है। व्हाट्सएप एक लोकप्रिय ऐप है जिसका उपयोग दुनिया भर में होता है। हालांकि बुजुर्गों के लिए यह ऐप कुछ मुश्किल हो सकता है क्योंकि वे नई तकनीक से परिचित नहीं होते हैं। व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने में दिक्कत को दूर करने के लिए कुछ सेटिंग्स बदलना ज़रूरी है। इससे वो वीडियो कॉल भी आराम से रिसीव कर सकते हैं। सबसे पहले फ़ोन की सेटिंग्स में जाकर व्हाट्सएप ऐप को चुनें, फिर परमिशंस पर क्लिक करें। इसके बाद कैमरा और माइक्रोफोन ऑप्शन में अलाउ एनी वाइल यूजिंग द ऐप विकल्प चुनें। इस सेटिंग से बुजुर्ग आसानी से ऑडियो वीडियो कॉल उठा सकते हैं। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब पूछते हैं जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया है यह हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमारा आज का पहला सवाल है, पाल चित्रकला शैली से कौन सी कला प्रभावित थी? ऑप्शन ए जैन कला, ऑप्शन बी बुद्ध कला, ऑप्शन सी मुगल कला, ऑप्शन डी हिंदू कला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मुगल कला। आज का दूसरा सवाल है, नकटी पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? ऑप्शन ए जमुई, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी दरभंगा, ऑप्शन डी बक्सर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जमुई। आज का तीसरा सवाल है, बिहार में कहाँ रुई उद्योग सर्वाधिक विकसित है? ऑप्शन ए गया भागलपुर, ऑप्शन बी मुंगेर सिवान, ऑप्शन सी दरभंगा किशनगंज, ऑप्शन डी पूर्णिया कटिहार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गया भागलपुर। आज का चौथा सवाल है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ संयुक्त आयोग की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? ऑप्शन ए कतर, ऑप्शन बी कुवैत, ऑप्शन सी यूएई, ऑप्शन डी बहरीन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कुवैत। आज का 5वां और आखिरी सवाल है, नेतुम्बो नंदी नदैतवाह को हाल ही में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? ऑप्शन ए केन्या, ऑप्शन बी नामीबिया, ऑप्शन सी वियतनाम, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नामीबिया। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है अमित कुमार, राजेश मांझी, मोहम्मद शाकिर हुसैन, राजकिशोर महतो, राकेश मिश्रा, मोतीलाल कुमार, संजीत कुमार, अब्दुल मनन, विजय
गणेश कुमार, अभिप्रिया, अतीक खान, गणेश रॉय, राजपति प्रसाद, मीना कुमारी, सुमंत कुमार और सूरज कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके हिसाब से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा सुधार क्या होना चाहिए? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।